वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल। 16 तारीख को यूपी बोर्ड 10th का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हिंदी के एग्ज़ाम देने से पहले आप कुछ बातों को नोट कर लें, क्योंकि क्या क्या यूपी बोर्ड ने चेंजेस किया है और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा आप वो पढ़ लें। अभी 3 से 4 दिन है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। और जो आपने पहले से पढ़ लिया है उसमें ये इंक्लूड कर लें तो आपके नंबर और भी बढ़ सकते हैं। और 10th की मार्कशीट की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, आपको जो आंसर राइटिंग है आपकी, उत्तर आपको कैसे लिखना है। होता क्या है अमूमन कि एक ही क्लास में एक बच्चा टॉप कर जाता है और एक बच्चा फेल हो जाता है, जबकि सेम टीचर ने पढ़ाया होता है और सेम ही स्कूल में वो पढ़ते होते हैं। वो कहाँ पर गलती करते हैं कि उनकी जो उत्तर लेखन की जो कला होती है, जिसे हम आंसर राइटिंग कहते हैं, वो अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अगर आप, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक करता है लास्ट में, वो आपको नहीं जानता कि आप कौन है, आपकी तबीयत खराब थी या आपको कोई प्रॉब्लम थी घर पे, इस वजह से आप अच्छा नहीं लिख पाए। वो आपकी सिर्फ कॉपी को देखता है। जो ऊपर का जो रोल नंबर और जिस पे आप साइन करते हैं, वो भी जो एग्जाम कंट्रोलर होता है वो भी उसे फाड़ के रख लेता है। जो कॉपी चेकर होते हैं उनके पास सिर्फ आपका उत्तर जाता है, प्रश्न और उत्तर वाली शीट जाती है। तो आपको कॉपी में क्या अच्छे से लिखना है और क्या किस चीज़ को अवॉइड करना है, जिससे आपके नंबर अच्छे गेन हो जाए। कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, क्योंकि हिंदी एज ए सब्जेक्ट, अगर हिंदी में आप फेल हो गए तो 10th में आप फेल माने जाएंगे। तो 10th की हिंदी में हमें क्या क्या करना है और क्या चेंजेस हुए उनको भी देखेंगे, और 10th की मार्कशीट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिंदी का जो पेपर है, सभी पेपर 70 नंबर के हैं, तो हिंदी का जो पेपर है वो 70 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओ, 3 घंटे 15 मिनट, यानी 15 मिनट आपको पढ़ने को मिलेंगे और 3 घंटे आप उसे लिख सकते हैं, यानी 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि आप उसे पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, उसके दिशा निर्देश उसमें पढ़ सकते हैं। 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है, जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो उसका पूर्णांक जो होगा वो 70 नंबर का होगा। और जो 30 नंबर आपको मिलेंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो 30 नंबर वहां से मिलेंगे आपको। टोटल 100 नंबर की आपका सब्जेक्ट हो गया ये। अब इस 70 नंबर में चेंजेस क्या हुआ, इस साल चेंजेस क्या हुआ है। 2022 में क्या था, 5 बहुविकल्पी आए थे, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड ने क्या चेंजेस करा है कि इस बार जो आएंगे वो 20 बहुविकल्पी है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिन्हें हम टिक मार कहते हैं आम भाषा में, वो 20 नंबर के आएंगे, 20 नंबर के। और उन्हें करना किस पे है, OMR शीट पे। एक OMR शीट होती है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस तरीके की एक OMR शीट होती है, आपको वहां पर गोला काटना है। OMR शीट पे आपको बहुविकल्पीय के उत्तर लिखना है 20। ये कौन कौन से होंगे, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस पे स्क्रीनशॉट लगाया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 20 नंबर, 5 नंबर, एक एक नंबर की जो रहे, आप वही उसे तैयार कर लें। तो जो प्रत्येक पेज पर आपको रोल नंबर लिखना होगा, एक ये चेंजेस किया यूपी बोर्ड ने। पहले क्या था, आपको एक ही प्रश्न जो पहला पेज होता था उस पर आपने रोल नंबर लिख दिया, दैट्स एनफ। लेकिन 2023 में जो अब आप 16 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं, उसके हर उत्तर पुस्तिका के हर पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है। ये निर्णय लिया गया है। 70% सिलेबस ही पढ़ना था आपको, जो सिलेबस गिवन है वो 70% ही पढ़ना था। क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बताया है क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट से, उससे मैंने ये कॉपी किया है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। 70% ही पढ़ना था आपको। अब 70 में से पासिंग मार्क्स जो एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल तो आपके स्कूल हैं 30 में से आपको 25 20 इसके लगभग मिल ही जाते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स जो एक्सटर्नल, वो क्या डिसाइड करेगा, आपका 23 नंबर। आपको पासिंग मार्क्स कितने लाना है, 70 में से 23 नंबर, मिनिमम 23 नंबर आपके अगर 70 में से आते हैं तो आप हिंदी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, या और सब्जेक्ट में भी पास हो जाएंगे, क्योंकि सभी 70 नंबर के आपके एग्जाम होने वाला है। 23 नंबर पासिंग मार्क्स है। अब आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स वो हैं क्योंकि अब इतने दिन नहीं बचे हैं कि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं। जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खाली पास ही होना है, आगे जाके कुछ और वो काम करेंगे, और कुछ बच्चे जिन्हें टॉप करना है, दो पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। ये जो मैंने कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, ये
तकरीबन 48 और 46 नंबर के टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके 23 नंबर, अगर आपने ये पढ़ लिए तो 23 नंबर तो आ ही जाएंगे, 23 से ऊपर 30-35 आराम से आ ही जाएंगे, आप कैसा भी लिख के आएंगे। 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी हो गए, जिसमें से 20 नंबर के बहुविकल्पी आप कर ही लो, जो स्क्रीनशॉट मैंने बताया था पहले उसके हिसाब से। जीवन परिचय, जीवन परिचय आपका आना है 3 नंबर का, एक गद्य से आएगा एक पद्य से आएगा। उसमें कौन कौन सा करना है जीवन परिचय? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त का, ये 5 जीवन परिचय तैयार कर लो। जीवन परिचय तैयार करने की आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप जीवन परिचय पढ़ेंगे कहाँ उनका जन्म हुआ, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करी, उनका योगदान क्या था हिंदी साहित्य में, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, ये सब जीवन परिचय में आता है। जीवन परिचय होगा। फिर एक आपको 6 नंबर का गद्यांश एक पद्यांश दिया होगा, जिसे हम इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, जो ऊपर दिया होता है और नीचे उसके क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिससे आपको छांट के उसी में से पढ़ के आपको लिखना होता है। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे 2-2 नंबर के। जो गद्यांश होगा वो 6 नंबर का गद्यांश होगा। तो आपको एक पहला जो प्रश्न होगा ना उसमें, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ये लगाया है गद्यांश का 2020-22 का, इसमें जो पैसेज आप देखेंगे उसमें लिखा होगा कि जो ऊपर गद्यांश दिया है इसका संदर्भ क्या है। संदर्भ का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है कुछ हिंदी के टर्म है समझ नहीं पाते। संदर्भ का मतलब होता है कोई पूरी कहानी का मेन मोटिव क्या था। जैसे पूरा गद्यांश दिया है, उसका क्या तात्पर्य है, किसके ऊपर टॉपिक है, वो अपनी भाषा में लिखना होता है। पद्यांश ऐसी पद के बारे में दिया हुआ, 6 नंबर ये, 6 नंबर ये, 12 हो गए, 3-3 नंबर के ये। फिर तत्सम, जो कुछ हिंदी के आसान वर्ड्स होते हैं उनका तत्सम बना, जैसे दूध, दूध का तत्सम क्या हो? दुग्ध। पानी का पनीय, ये ऐसे तत्सम होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का इजी बताऊं, जैसे उपसर्ग आपको मान लिया कि 3 लफ्ज दिए हैं आपको उपसर्ग के, कि सह, सह का उपसर्ग बनाइए। तो उपसर्ग यानी कि जो लफ्ज आप बनाना चाह रहे हैं उसके पहले सह आना जरूरी है। सहपाठी, सहयोगी, ये हो सकता है। प्रत्यय मतलब जो लफ्ज आपने लिखा उसके बाद में जो लफ्ज जुड़ेगा वो ही होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है। जैसे दिया होगा ता, तो ता से क्या प्रत्यय बना सकते हैं? महत्व। फिर एक श्लोक याद कर लो, आसान सा है, मैं आपको बताऊं, मुझे 10th का श्लोक अभी तक याद है। आप दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुक स्फुट मुक्ता चा साक्षरो नाचा पंडिता। बहुत आसान होता है, आप एक श्लोक कोई सा भी याद कर सकते, लेकिन ये श्लोक लिखना कौन सा होता है? जो आपके प्रश्न पुस्तिका यानी कि क्वेश्चन बुकलेट में नहीं दिया गया हो वो आपको लिखना। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा वहां पर जाके अपनी होशियारी दिखाएं और वही वाला छाप लें, तो एग्जामिनर को पता होता है आपका नंबर काट लेगा। समास, 2 समास तैयार कर लीजिए। पर्यायवाची हो गए। रस, रस को करुण रस और हास्य रस को छोड़ के आपको तैयार करना है, क्योंकि करुण रस हास्य रस पूछा गया है, तो रस में आपको करुण रस हास्य रस के अलावा 2 रस तैयार करना है। ये तो आपका पासिंग मार्क्स दिला सकता है आपको, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है? 23। तो 23 से एबव 30-35 इसके आसपास आपके नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए ज्यादा नंबर, तो आपको पहले से तैयारी जो आपकी है उसी को आप फोकस करते चलें, और जो दिन बचे हुए हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जो मॉडल पेपर गिवन है यूपी बोर्ड की, आप ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां से मॉडल पेपर डाउनलोड करिए और मॉडल पेपर को आप लिख के बैठिए, क्योंकि किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले हमें उसको आसानी से समझना। जैसे एक मैं एग्जाम्पल के बताऊं आपको, कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो उसका अभ्यास क्रिकेट मैच खेलते ना, देखा होगा आपने, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है या आम टूर्नामेंट होते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं है कि नया जो प्लेयर है उससे ज्यादा चांस, जो पहले से अच्छा खेला है, प्रदर्शन कर रहा है, उसका तो अच्छा नाम होगा वहां पे। तो आप एग्जाम हॉल में या जहां पर आपका सेंटर है वहां पर बैठने से पहले आप उसकी तैयारी कर ले अपने घर पे, आराम से माहौल बनाइए। 3 घंटे का जो पेपर, पूरे 3 घंटे बैठिए टेबल कुर्सी लेके और लिखिए आराम से। गलती कहाँ करी आपने? क्योंकि जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, हम लिखना कुछ और चाहते हैं, लिख कुछ और जाता है, क्योंकि हमारा माइंड का प्रेशर इतना रहता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि जो 10वीं के बच्चे होते हैं पहला उनका बोर्ड का पेपर होता है, वो इतना ज्यादा प्रेशराइज होता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि हमें लिखना ये था, लेकिन पेन कुछ और लिख जाता है। तो क्वेश्चन को हम ये देखें कि हमारी अटेंटिवनेस कितनी है, क्योंकि हम जो पहले लिख लेंगे, जैसे जीवन परिचय में हमने लिखना था 1856 में इनका जन्म हुआ, लेकिन हमने लिख दिया 1956, पूरा गलत हो गया हमारा। छोटी सी बात है, खाली एक 1856 की जगह 1956 लिख दिया, या एक अंक का गलती हो गई तो पूरा गलत हो गया, पूरी 100 साल का डिफरेंस आ गया। ये प्रैक्टिस कहाँ होगी? ये प्रैक्टिस होगी अभी, अभी आप कर लेंगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर इंपोर्टेंस क्या होती है? 10th मार्कशीट की इंपोर्टेंस क्या है?
एक तो वो है कि जिन्हें पास हो गए बस भगवान भरोसे काम हो गया, लेकिन 10th मार्कशीट की इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जो पोस्ट ऑफिस की, मैंने ये देखो स्क्रीनशॉट भी लगाया, अभी लेटेस्ट में पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली, उनमें सिर्फ 10th बेस, वो भी क्या मेरिट बेस मांगा गया कि आपकी अगर आपके 80% 90% हैं तो आप समझो पोस्ट ऑफिस में आपकी जॉब पक्की। पोस्ट ऑफिस किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अच्छी जॉब पैसे मिलते हैं उसमें। फिर ग्रुप डी की कुछ ऐसी सर्विस है जो रेलवे की, वो 10th मार्कशीट के बेस पे एग्जाम देना ही नहीं होता है, एग्जाम आपको देना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, इस मार्कशीट में आपको जी जान लगा देना है, जिससे आपकी 70 80 से ऊपर परसेंट आपकी आए, 80 90, क्योंकि अब तो ऐसा जमाना है कि 90% लेके आ रहे हैं जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। 90, तो आपको 90 अगर रेगुलर पढ़ा है, आपने कोचिंग मिली, तो आपकी 90% प्लस आना चाहिए, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो अब पास ही होना चाहते हैं तो वो पास ही हो जाएंगे, लेकिन इंपोर्टेंस इसकी इतनी है, आगे मार्केट में जाके इसके बेस पे नौकरी मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में आप देखो, जो पंचायत सहायक की जो वैकेंसी निकली थी वो 10th और 12th की मार्कशीट पे निकली थी, खाली मेरिट बेस थी, बच्चे लग गए उसमें। और जो होशियार भी था, जिसने 10th में ध्यान नहीं दिया, बाद में देखो कुछ भी उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रिटन एग्जाम ही नहीं हुआ था। तो 10th की मार्कशीट की बहुत ज्यादा वैल्यू है नंबर को लेके। अगर इसमें नंबर आपने लगा दिए 95% 90%, तो आप ये समझ लो कि आपको कभी ना कभी लाइफ में 30 साल 35 साल की उम्र में कोई ऐसी वैकेंसी निकलेगी जिसके इसी बेस पे आपकी जॉब पक्की सरकारी। ये इंपॉर्टेंस है इसकी। और किसी को पास ही होना है तो वो इतना पढ़ ले। आंसर राइटिंग को मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर राइटिंग अभी से करते चले, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपको नहीं जानता है, ना आपकी परेशानी को जानता है, वो आपकी कॉपी को देख के ही नंबर देगा, पास तो कर देगा। ये चीज आप पढ़ ले, इससे आपका हो जाएगा। चेंजेस ओएमआर शीट अभी ले लें, बहुत से बच्चों ने ओएमआर शीट का नाम ही पहली बार सुना होगा। तो बुक डिपो पे मिलती है, 2 रुपए की 3 रुपए की, वो उसे लेके गोला काढ़े आराम से बैठ के, क्योंकि उसे भी भरने में टाइम लगेगा, रोल नंबर ये सब चीजें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ। थैंक यू।